हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दी राजस्थानी स्कूल, जो फाइन आर्ट्स में पेंटिंग का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारी सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिसका शुरुआत 16वीं सदी के आरंभ में मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र राजस्थान में जैन कल्पसूत्र स्टाइल पेंटिंग का शुरुआत हुआ। इन पेंटिंग में हमें स्थानीय और लोक कला और अजंता और गुजरात की महान कला परंपराओं का सहयोग मिलता है। आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स लाया हूँ जो एग्जाम में आंसर लिखने में काफ़ी मदद करेगा। आप लोग इस की पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इस पेंटिंग का दूसरा नाम हिंदू स्टाइल राजपूता पेंटिंग है। इसका उत्पत्ति और विकास 16वीं से 19वीं सदी में हुआ, जिसका पीक टाइम था 18वीं सेंचुरी। अर्ली एरिया मेवाड़ उदयपुर था। ये पेंटिंग मिक्सचर था राजस्थानी ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक आर्ट एंड अजंता पेंटिंग का। आनंद कुमार के अनुसार पहाड़ी पेंटिंग और राजस्थानी पेंटिंग में 200 सालों का अंतर था। सब स्कूल और एरिया ऑफ राजस्थानी स्कूल में मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और बोडी, ये टॉपिक को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है थीम्स ऑफ द पेंटिंग, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जिसमें कुछ पेंटिंग भी है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साथ ही पेंटिंग के कुछ डिटेल भी है, उसे भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं। ये लोग हैंडमेड पेपर का यूज़ किया करते थे, जिसका आउटलाइन ब्लैक और ब्राउन होता था। ये लोग जो ब्रश का इस्तेमाल करते थे वह ऊंट और गिलहरी के बाल से बना होता था। इनका पेंटिंग एक्टिविटी एक तरीके से टीम वर्क होता था, जिसमें मास्टर आर्टिस्ट फिनिश टचेस देते थे। इनके पेंटिंग में सभी वुमेन को एक ही आकृति में बनाया जाता था। चित्रों में इनके आंखें बड़ी कमल जैसी दिखाई देती थी। इन चित्रों में भारतीय जीवन को दर्शाया गया है। यह एक 2D पेंटिंग है, जिसमें रंगों का चयन गर्म और चमकदार किया गया है। हमारा अगला टॉपिक सब स्कूल है, जिसमें मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर शामिल है। अब हम इन सब स्कूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला सब स्कूल है मेवाड़। मेवाड़ की पेंटिंग राजस्थान की एक पुरानी परंपरा है, जिसका शुरुआत 16th सेंचुरी से अन्य राजस्थानी पेंटिंग सेंटर को प्रभावित करना शुरू हुआ। यह शैली उस समय बहुत शुद्ध थी, जब तक यह मुगलों के संपर्क में नहीं आई। इस सब स्कूल में आर्टिस्ट साहिबदीन और मनोहर हैं। आगे हम लोग साहिबदीन के कुछ पेंटिंग को देखेंगे। इनका पहला पेंटिंग है रागमाला, जो कि 1628 में बनाया गया था। इनका दूसरा पेंटिंग है रासिक प्रिया और तीसरा पेंटिंग है भागवत पुराण, जो कि 1648 में बनाया गया था। इनका चौथा पेंटिंग है रामायण का बालकांड, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप लोग इसे देख सकते हैं। इस पेंटिंग को 1652 में बनाया गया था। आगे हम लोग मनोहर जी के पेंटिंग को देखेंगे, जिसका नाम है रामायण का बालकांड। ये पेंटिंग 1649 में बनाया गया था। अगला है एक्सेप्शनल गिफ्ट आर्टिस्ट जगन्नाथ पेंटेड द बिहारी सत्सैन इन 1719। नथवड़ा, जो मेवाड़ का सब सेंटर है, 17th सेंचुरी के अंत में एक नामचीन चित्रकला विद्यालय के रूप में उभरा। यह स्थान अपनी विशेष पिचवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। पिचवाई एक विशेष प्रकार की बड़ी पृष्ठभूमि होती है, जिन पर श्रीनाथ जी की चित्रकारी की जाती है। इन पेंटिंग को विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर श्रीनाथ जी की पूजन और दर्शन के लिए बड़े कपड़े पर चित्रित किया जाता है। पिचवाई चित्रों में रंगों की विविधता, जटिलताएं और धार्मिक भावनाएं होती है, जो भक्तों को आकर्षित करती है। अगला है महाराज जगत सिंह सेकंड। इनका एक
फोलियो पेंटिंग है। अगला हम लोग जानेंगे मेवाड़ पेंटिंग के फीचर्स के बारे में। पहला, मेवाड़ की चित्रकला में भक्ति आंदोलन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति की प्रमुखता दी जाती है। दूसरा, मेवाड़ की चित्रकला में कोमल और जीवंत रंगों का प्रयोग किया जाता है जो चित्रों को आकर्षित बनाता है। तीसरा, चित्रों में पुरुषों और महिलाओं की विशेषताएं बेगवान होती है। पुरुषों की लंबी नाक, अलंकार चेहरे और मछली जैसी आंखें होती है, वहीं महिलाओं को भी ऐसे ही दर्शाया जाता है। चौथा, पुरुषों का वस्त्र ढीला दिखाया जाता है। पटका और पगड़ी जो उनकी पारंपरिक पोशाक का हिस्सा होती है। पांचवा, पेंटिंग में महिलाओं को ढीले लंबे स्कर्ट, चोली और पारदर्शी ओढ़नी पहनती है जो उनके सौंदर्य को बढ़ाती है। छठा, चित्रों में महिलाओं की ऊंचाई पुरुषों की तुलना में कम होती है जिससे उनकी चित्रण शैली में खास अंतर दिखाई देती है। हमारा दूसरा सब स्कूल है बुंडी, जिसमें हारा रॉयल डायनेस्टी का शासन 1625 एडी तक था। अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग का उद्भव भोज सिंह के शासनकाल 1585 से 1607 के दौरान चूरन में हुआ। राम सिंह 1821 से 1889 विशासन सिंह के उत्तराधिकारी जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण किया जिसमें शाही जुलूसों और श्री कृष्ण की कथा के भक्ति चित्र दर्शाए गए हैं। बुंडी में मिड 17th सेंचुरी से हाई क्वालिटी पेंटिंग बनना शुरू हो गया। बुंडी के कुछ फेमस पेंटिंग जैसे पहला, भैरव रागनी, जिसमें एक महिला शिव की पूजा करती हुई दिखाई गई है। दूसरा, समर एलिफेंट, जिसका निर्माण लगभग 1750 में हुआ। फेवरेट थीम्स ऑफ बुंडी, रागमला, बड़ा मजा, रसिक प्रिया, राग दीपक। अगला हम लोग बुंडी पेंटिंग का फीचर्स देख लेते हैं। पहला, बुंडी पेंटिंग में प्राकृतिक पहाड़ियों, जंगलों और जलवायु का सम्मिलन देखने को मिलता है। दूसरा, बुंडी में सबसे सुंदर पेंटिंग एलिफेंट का है। तीसरा, इस पेंटिंग में मानव आकृति को गोल, छोटे आंखें और नाक जो भावनात्मक गहराई को बताती है। चौथा, चित्रों में पहाड़, वन, नदियाँ, पेड़, पक्षी और कमल के तालाब को भी दर्शाया जाता था। हमारा तीसरा सब स्कूल है जोधपुर। जोधपुर का स्थापना राव जोधा ने 1459 में मेवाड़ से जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल शैली से प्रभावित है। सबसे पहले पेंटिंग पाली में बनी जिसमें रागमला 1623 में शामिल है। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 के समय कला का सर्जन बढ़ाया। ज्यादातर चित्रण कोट जीवन और चित्रों में बाधाएं जसवंत सिंह के शासन के दौरान शुरू हुई। जोधपुर का प्रमुख पेंटिंग भागवत पुराण है। मन सिंह के शासनकाल 1803 से 1843 के समय जोधपुर की पेंटिंग का अंतिम चरण आया। मन सिंह काल के चित्र रामायण 1804, ढोला मारू, पंचतंत्र 1804। मन सिंह नाथ संप्रदाय के फॉलोअर थे। शिव पुराण और नाथ चरिता 1824 के चित्रण है। मन सिंह की कविता कृष्ण विलास है। अगला हम लोग जोधपुर पेंटिंग के फीचर के बारे में जानेंगे। पहला, लंबी महिला आकृतियाँ जिसके सिर शरीर की तुलना में छोटे होते हैं। दूसरा, महिलाएं पुरुषों से छोटी होती हैं। तीसरा, जोधपुर की पेंटिंग अन्य चित्रों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। हमारा चौथा सब स्कूल है बीकानेर। राव बीका राठौर ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। अनूप सिंह ने एक पुस्तकालय की स्थापना की। बीकानेर की चित्रकला मुख्य रूप से मुगल शैली से प्रभावित है जो मुगल दरबार के साथ लंबे समय के संबंधों के कारण है। कई मुगल मास्टर ने बीकानेर के कलाकारों के साथ काम किया जैसे उस्ताद अली रजा जो दिल्ली के चित्रकार थे, करण सिंह द्वारा बीकानेर में नियुक्त किए गए। अनूप सिंह के शासन में रुक्नुद्दीन जो मुगल दरबार से आए थे ने भारतीय, फारसी और मुगल शैली का मिश्रण पेश किया। रुक्नुद्दीन की कृतियाँ रामायण, रासिक प्रिय
दुर्गा सप्तशती। कुछ अन्य प्रमुख कलाकार जैसे इब्राहिम, नाथू, साहिबुद्दीन और ईशा आदि थे। बीकानेर स्टूडियो का नाम मंडी था। ये रुक्नुद्दीन इब्राहिम और नाथू की देखरेख में था। अनुपम सिंह के शासन में बीकानेर में कई मंडियां स्थापित थी। चंद्रमहल, सूरज महल, अनूप महल और फूल महल को सजाने के लिए मुगल पेंटिंग का भी प्रयोग किया गया। अगला हम लोग बीकानेर पेंटिंग का फीचर्स देख लेते हैं। पहला, बादल को गोलाकार रूप में चित्रित किया जाता था। दूसरा, शिकार के दृश्य को खूबसूरती से दर्शाए जाते थे। तीसरा, इस पेंटिंग में मानव के हल्के ओंठ, आधे खुली नेत्र, छोटे ठोड़ी, बहुत पतले कलाई, साथ ही पुरुषों की मूछें दिखाई जाती थी। चौथा, बीकानेर पेंटिंग का मुख्य थीम था चित्र, रामायण, महाभारत, कृष्ण, रागमला, राधा और कृष्ण का प्रेम। हमारा पांचवा सब स्कूल है किशनगढ़। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। राजा स्वर्ण सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ पेंटिंग चरम पे थी। स्वर्ण सिंह एक विद्वान, समालोचक और प्रसिद्ध हिंदी, संस्कृत, फारसी कवि थे जिनका कलम का नाम नगरी दास था। इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी। स्वर्ण सिंह के सबसे प्रसिद्ध कलाकार निहाल चंद्र थे जो 1735 से 1757 तक स्वर्ण सिंह के लिए कार्य करते रहे। निहाल चंद्र ने स्वर्ण सिंह की कविता के विषय पर राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम चित्रकारी की। इस स्कूल की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग राधा बानी ठानी है। अन्य कलाकारों में भवानी दास और सूरत राम शामिल है। किशनगढ़ की चित्रकला के अन्य विषयों में राधा और कृष्ण का रोमांटिक जीवन, गीत गोविंद बाय जयदेव, भागवत पुराण और बिहारी चंद्रिका बाय नागरी दास शामिल है। अगला हम लोग किशनगढ़ पेंटिंग का फीचर्स देख लेते हैं। पहला, इस पेंटिंग में शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, राजाओं, नवाबों, सम्राटों, संतों के पेंटिंग भी बनाए जाते थे। दूसरा, मानव चेहरे की विशेषताएं इस प्रकार थी जैसे कमल के फूल के आकार की आंखें, गिरती हुई आंखें, तेज और पतली नाक और पतली ओंठें। तीसरा, प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। चौथा, सबसे खूबसूरत चित्र महिलाओं के बनाए गए। हमारा छठा और आखिरी सब स्कूल है जयपुर। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। इन्होंने अपना स्थान अमेर से जयपुर शिफ्ट किया। मुगल दरबार के कलाकारों को आमंत्रित किया। इन्होंने एक स्टूडियो स्थापित किया जिसका नाम सूरत खाना था। फेमस आर्टिस्ट मोहम्मद शाह और साहिब राम चित्रकार शामिल हैं। इसका पेंटिंग थीम है राधा और कृष्ण, रासिक प्रिय, गीत गोविंद, बारामशा, रागमला और राजाओं के चित्र शामिल है। अगला हम लोग जयपुर पेंटिंग के फीचर्स को देख लेते हैं। पहला, रंगों और रेखाओं के प्रयोग में एक सुंदरता है। दूसरा, महिलाओं के चेहरे गोल होते हैं, आकृतियां मध्यम आकार की होती हैं और आंखें बड़ी होती हैं। तीसरा, पुरुष आकृतियों में मांसपेशियों वाला शरीर, गोल चेहरा, गोल नाक होती है और बाल कानों तक होती है। चौथा, पुरुष ढीले पजामे और पगड़ी पहनते हैं। पांचवा, महिलाओं की घाघरे गहरे रंग में चित्रित की जाती है। छठा, चित्रों के किनारे सजे होते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग, जिसमें पहला है मारू रागिनी। इसका पेंटर साहिबुद्दीन है। कलर मीडियम वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा है। सब स्कूल मेवाड़ है। दूसरा है चौगान प्लेयर्स। इसके आर्टिस्ट है डाना। सब स्कूल जोधपुर। मीडियम वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा है। तीसरा है कृष्णा ऑन स्विंग्स। आर्टिस्ट है नूरुद्दीन। मीडियम वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा है। चौथा राधा बनी थानी। इसके आर्टिस्ट है निहाल चंद। सब स्कूल किशनगढ़ है। मीडियम वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा है।
भरत मीट रामा एट चित्रकूटा, इसके आर्टिस्ट है घुमन। सब स्कूल है जयपुर। मीडियम वाटर कलर है। टेक्निक टेम्परा है। तो गाइस चैप्टर हो चुका है खत्म। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। पहला क्वेश्चन, विच स्टाइल आर कंसीडर्ड अंडर राजपूत स्कूल? इसका आंसर है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय द पेंटर निहाल चंद ऑफ द राजस्थानी स्कूल। इसका आंसर है राधा बनी थानी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच मैथोलॉजिकल बुक द फेमस मिनिएचर पेंटिंग भारत मीट्स राम एट चित्रकूट इज बेस्ड ऑन? इसका आंसर है रामायणा। क्वेश्चन नंबर 4, टू विच स्कूल द मारू रागनी पेंटिंग इज लोकेटेड? इसका आंसर है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच इट्स सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल कृष्णा ऑन स्विंग्स इज मेड? इसका आंसर है बीकानेर सब स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द टाइटल ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग डन बाय द नूरुद्दीन पेंटर ऑफ द राजस्थानी स्कूल। इसका आंसर है कृष्णा ऑन विंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, नगरी दास वाजा? इसका आंसर है किंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौगन? इसका आंसर है पोलो। क्वेश्चन नंबर 9, विच पेंटिंग नोन एज इंडियन मोनालिसा इन राजस्थानी मिनिएचर ऑफ पेंटिंग? इसका आंसर है राधा बनी थानी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हु मेड द फर्स्ट साइंटिफिक डिवीजन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग? इसका आंसर है आनंद कुमार स्वामी। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन पीडीएफ नहीं चाहिए क्या? मैंने आप लोग के लिए व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रुको रुको रुको, फिर जा रहे हो? वीडियो कैसा लगा वो कौन कमेंट करेगा? अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।